अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ की, शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को महान बताया। इसके बाद में वो आसियान समिट के लिए रवाना हुए। फिलहाल वो जापान के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन इस बीच शहबाज शरीफ ने भारत पर एक बड़ा हमला बोला है। भारत के जम्मू कश्मीर को लेकर उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और क्या कुछ उन्होंने इस पोस्ट में लिखा है और इसके मायने क्या हैं, जियोपॉलिटिक्स में जो घटनाक्रम आज की तारीख में हो रहा है इसके क्या मायने हैं इस पोस्ट के हिसाब से, और इसके अलावा जो है जिस चीज का उन्होंने दावा किया है आखिर उस रात 1947 को क्या हुआ था, वो सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ रजत मौजूद है। रजत, सबसे पहले देते हैं कि शहबाज शरीफ ने पोस्ट में क्या कुछ लिखा है और क्या है पूरा मामला। बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने लिखा है, करीब 400 शब्दों का उनका ये पोस्ट है। सबसे पहले पैराग्राफ में उन्होंने क्या लिखा है वो बताते हैं और उसके बाद बताएंगे कि आखिर ये लिखा क्यों है। शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने लिखा कि हर साल 27 अक्टूबर कश्मीर के इतिहास का सबसे काला दिन होता है। 78 साल पहले इसी दिन भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची थी और उसने उस पर कब्जा कर लिया था। मानव इतिहास का एक दुखद अध्याय जो आज भी जारी है। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन के बाद से भारत कश्मीरी लोगों को उनके आत्मनिर्णय के अविभाज्य अधिकार से वंचित करता रहा है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई प्रस्तावों में निहित है। यहाँ वो यूएनएससी की दुहाई दे रहे हैं और ये दुहाई दे रहे हैं कि भारत कश्मीर में लोगों का दमन कर रहा है, उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन सबसे खास बात है कि 27 अक्टूबर 78 साल पहले यानी 1947 इस तारीख का जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है भारत के इतिहास के लिहाज से, कश्मीर के इतिहास के लिहाज से, और ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर 27 अक्टूबर को क्या हुआ था। भले ही आज कश्मीर के कई हिस्सों पर पाकिस्तान का कब्जा है, लेकिन ये सबको पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो कश्मीर के राजा उस समय थे राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह एक स्वतंत्र देश चाहते थे, वो ना भारत में शामिल होना चाहते थे ना पाकिस्तान में। और उसके बाद पता है कि जैसे उस समय जब हमने आज़ादी अपना मनाई 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद होते हैं, तब कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं था। और उसके बाद जैसे ही पाकिस्तान को ये पता चलता है तो पाकिस्तान अपने सेना को वहाँ भेज देता है, कबीलाइयों को भेज देता है और कश्मीर पर हमला कर उसे अपने कब्जे में लेना चाहता है। इसके बाद राजा हरि सिंह की बुद्धि खुलती है और वो भारत से मदद मांगते हैं। गृह मंत्री सरदार पटेल को वो पत्र लिखते हैं और उसके बाद भारत अपनी सेना को भेजता है। और उसके बाद भारत के सैनिक, और खास बात आपको जानकर हैरानी होगी, ब्रिगेडियर उस्मान, मतलब आप समझिए कि एक मुस्लिम मुल्क जो बनता है, नया नवेला, अभी उसका जन्म होता है पाकिस्तान का और वो धर्म के आधार पर बनता है, लेकिन उसके बाद भारत की तरफ से ब्रिगेडियर उस्मान नेतृत्व करते हैं और नए नवेले मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान को हराते हैं, पाकिस्तानी सैनिकों को भगाते हैं, पाकिस्तान के आतंकियों को भगाते हैं, कबीलाइयों को भगाते हैं और उसके बाद से कश्मीर का विलय भारत में कराते हैं। और 26 अक्टूबर को वो तारीख थी जब राजा हरि सिंह जो कि जम्मू कश्मीर रियासत के तत्कालीन शासक थे, उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और उसके अगले दिन यानी आज जो 27 अक्टूबर तारीख है, आज से ठीक 78 साल पहले औपचारिक रूप से जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हो गया था। और इसी को लेकर ये शहबाज शरीफ का बयान सामने आया है, क्योंकि 27 अक्टूबर 1947 ही वो तारीख थी जब जम्मू कश्मीर आधिकारिक तौर पर भारत में शामिल हुआ था। शिखर, ये कहें कि ये वही तारीख थी जब पाकिस्तान ने अपनी बदनीयती जो है वो पीओके पर दिखाई थी। बिल्कुल दिखाई थी। और आज भी हम यूएन में लगातार पीओके का मुद्दा उठाते हैं और भारत का स्टैंड एकदम क्लियर है कि हम पीओके पर बैकफुट पर नहीं जाने वाले हैं। और हाल ही में अभी यूएन में भी भारत ने लताड़ लगाई, जिस तरीके से पीओके में मानवाधिकारों का हनन होता है। आप समझिए कि मतलब पाकिस्तान की दशा क्या है, जो एक आतंकी देश है, जो लगातार, आप देखिए कि पहला आतंकी हमला कब कर दिया, आजादी के जस्ट बाद कश्मीर पर, उसके बाद आज तक हजारों आतंकी हमले करने की कोशिश किए, कई हमलों को पाकिस्तान ने भारत में अंजाम दिया और अब वही पाकिस्तान मानवाधिकारों की दुहाई दे रहा है। आगे शब्दों पर गौर करिएगा, शहबाज शरीफ क्या कहते हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि शहबाज शरीफ की नीयत क्या है। और शहबाज शरीफ जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, निश्चित तौर पर स्क्रिप्ट लिखने की अगर बात करें तो स्क्रिप्ट अच्छा उन्होंने लिखा है, अपने लिखा है या किसी से लिखवाया है, वो दिलचस्प है। दरअसल उन्होंने आगे कहा कि लगभग 8 दशकों से भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू और कश्मीर, मतलब जिस पर तुम खुद कब्जा करके बैठे हो सांप की तरह, उसको तुम अधिकृत बता रहे हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि लोगों ने भारी कष्ट और उत्पीड़न सहा है। अब अंतर अगर समझ में आए, ये यूएन की दुहाई देते हैं और चीज़ों की दुहाई देते हैं। भारत के कश्मीर में एक आज़ाद सरकार चल रही है, भारत के कश्मीर के लोग अब क्रिकेट भी खेल रहे हैं, भारत के कश्मीर के लोग अब विज्ञान के क्षेत्र में आगे जा रहे हैं,
भारत के जो जिस हिस्से पर जिस कश्मीर पर भारत का कब्जा है, वहाँ के लोग एजुकेशन के सेक्टर में अपना नाम कमा रहे हैं और कई खिलाड़ी हमने हाल फिलहाल में देखा है कि क्रिकेट में भी IPL में आके खेल रहे हैं। और जबकि POK का हाल ये है कि वहाँ बदहाल है, मतलब लाले पड़े हैं खाने के, लोगों बच्चों का जीवन जो है वो एक एक दानों के लिए संघर्ष में बीत रहा है और ये पाठ पढ़ा रहे हैं। उसके बावजूद ये लिखते हैं कि हम भय और उत्पीड़न के बावजूद उनके अदम्य साहस और दृढ़ता को सलाम करते हैं। आत्मनिर्णय के न्यायोचित और अपरिहार्य अधिकार को प्राप्त करने का उनका अटूट संकल्प है। आप समझिए किस तरीके से ये मतलब दोहरापन है और ये सारे बयान। और सबसे बड़ी बात है कि अनुच्छेद 370 यानी जो भारत की तरफ से आज से ठीक तकरीबन 2019 में जब हटाया गया, उसका भी जिक्र किया शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ ने लिखा कि 5 अगस्त 2019 से भारत ने कश्मीर की जनसांख्यिकी और राजनीतिक स्थिति को बदलने के उद्देश्य से अपनी अवैध और एकतरफा कार्यवाहियों को और तेज कर दिया। मानवाधिकारों के हनन के अलावा आवाजाही और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी भारी प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसे कठोर कानून लागू करके भारत ने वैध राजनीतिक आवाजों को दबाने और कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं को कुचलने के लिए हिंसा और क्रूरता का एक व्यवस्थित अभियान छेड़ दिया है। मतलब ये हिंसा की बात कर रहे हैं। अभी पहलगाम में पाकिस्तान के भेजे आतंकियों ने यहाँ के लोगों का धर्म पूछ करके लोगों को गोली मार दी और ये हिंसा की बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे तो लग रहा है ये जो जितना आपने बताया, मुझे लग रहा है ये बहुत पुरानी कॉपी उन्होंने निकाल के एक बार फिर से चिपका दी है। हाँ, मतलब शायद ये वो राग है जो हमेशा ये अलापते रहते हैं। मतलब सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं, मुझे लगता है पाकिस्तान की कुर्सी पर जो भी बैठता है उनके सामने एक पत्र दे दिया जाता होगा कि जब भी कश्मीर पर आपको बोलना यही बोलना है। शायद ऐसा ही कुछ पत्र जिन्ना ने लिखा होगा और वही जिन्ना की विरासत ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसके अलावा और कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया है, अब देखिए किस तरीके से ये कश्मीर के नेताओं की बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने लिखा है कई प्रमुख कश्मीरी नेताओं और कार्यकर्ताओं साथ ही मीडिया कर्मियों की गैरकानूनी और अनुचित कैद इस भारतीय अतिवादी एजेंडे का एक कुरूप प्रकटीकरण है। अब भारत में अगर मतलब इंजीनियर राशिद जैसे लोग जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं, अगर वो जेल में बंद हैं तो निश्चित तौर पर भारत के किसी भी लोगों को विरोध नहीं है। और इवन जम्मू कश्मीर के लोग भी इस चीज का विरोध नहीं करते हैं। अब जम्मू कश्मीर के लोग भी ये समझने लगे हैं कि अगर उन्हें आगे जाना है, अगर उन्हें एक सुकून का जीवन जीना है, तो उसके लिए भारत में रहना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से शहबाज ये तमाम बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी इस बयानबाजी का कोई मतलब नहीं निकलता है। हालांकि अभी 2-3 दिन पहले ही UN में इस तरह की बयानबाजी हो रही थी पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्वारा, तो भारत ने भी वहां लताड़ लगाई थी। आगे और भी जान लेना जरूरी है कि आखिर ये क्या कहते हैं। आप समझिए कि इतने जहर इनके अंदर भरा पड़ा है। शहबाज शरीफ हो या कोई हो, आसिम मुनीर हो या पाकिस्तान के तमाम नेता आगे लिखते हैं कि पाकिस्तान ने इन गैर कानूनी कदमों की लगातार निंदा की है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना करते हैं। मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय कानून सिखाएंगे जो लोग इनको 2 हिस्से मिलते हैं। शहरी आज़ादी के बाद से एक पश्चिमी पाकिस्तान होता है, एक पूर्वी पाकिस्तान होता है। अब आप समझिए कि पूर्वी पाकिस्तान में इन लोगों ने इतनी हद पार कर दी थी, अपने ही देश के लोगों के साथ ऐसे ऐसे कृत्य किए, वहाँ की महिलाओं के साथ, वहाँ के बच्चों के साथ, और ये लोग हिंसा अहिंसा की बात कर रहे हैं। तो मतलब शर्म पता नहीं इनको आती या नहीं आती, वो बड़ा दिलचस्प बात है। आगे ये लिखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों और कश्मीरी जनता की इच्छाओं के अनुरूप जम्मू कश्मीर विवाद के न्यायसंगत और शांतिपूर्ण समाधान के बिना दक्षिण एशिया में अस्थायी शांति और स्थिरता असंभव बनी रहेगी। मतलब ये धमकी दे रहे हैं कि अगर हम आतंकी फैलाएंगे, ये UNSC की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन उसी UNSC में लगातार पाकिस्तान मुंह की खाता है। और साथ ही आगे और उन्होंने कुछ कहा है, वो जान लेना जरूरी है। उन्होंने लिखा, मैं कश्मीरी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वे अपने संघर्ष में अकेले नहीं है। मतलब वहां से बैठ के ये जहर फूंक रहे हैं और कश्मीर में लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि बल्कि पाकिस्तान के 240 मिलियन लोग अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ दृढ़ता से खड़े हैं। मतलब 24 करोड़ पाकिस्तानियों का भी हवाला दे रहे हैं कि वो कश्मीरी भाई बहनों के साथ खड़े हैं। तो ये सब बयान इनकी तरफ से आया है और UNSC का जिक्र किया गया है। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो बयान है वो स्क्रिप्टेड है। हमेशा कश्मीर के मसले पर इस तरह के स्क्रिप्ट पाकिस्तान की तरफ से सामने आता रहता है और हर बार भारत मुंहतोड़ जवाब देता है, क्योंकि मानवाधिकारों की बात उस देश को करने का अधिकार है जो अपने देश में मानवाधिकारों का पालन करता हो। बिल्कुल, और ये पाकिस्तान नहीं, अब इसको आतंकिस्तान कहिए। और हम ही क्यों कहेंगे, अफगानिस्तान भी कहता है इसे आतंकिस्तान, और यही वजह है कि अफगानिस्तान भी और इसके साथ में जो भारत, दोनों ही पाकिस्तान के आतंकियों से परेशान है और दोनों ही मोर्चों से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। कल ही खबर आई थी जिसमें अफगानिस्तान को इन्होंने युद्ध की धमकी दी थी, जिसके बाद में अफगानिस्तान ने तगड़ा हमला किया। 5 से 6 पाकिस्तानी सैनिकों की इसमें मौत हो गई। लेकिन यहाँ पर रजत एक चीज समझना चाहेंगे आपसे कि जो बयान शहबाज शरीफ का आया, निश्चित तौर पर ये वो स्क्रिप्ट है, वो लंबे समय से ये राग ये अलापते रहते हैं। इनके अलावा इनके जितने भी नेता वो भी अलापते रहते हैं समय समय पर और मध्यस्थता की बात करते रहते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में
ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ और ऐसा क्या हुआ 27 अक्टूबर की तारीख के अलावा कि इनका हौसला जो है इतना बढ़ा हुआ है कि इन्होंने, अगर न्यूज़ की लैंग्वेज में बात करें तो पूरा का पूरा पैकेज ही लिख दिया इन्होंने। बिल्कुल, उसका कारण है कहीं ना कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बदला हुआ रुख। दरअसल जब से दूसरी बार ट्रंप सरकार में आए हैं तब से भारत के साथ काफ़ी हद तक तनातनी है, क्योंकि भारत अब ऐसा देश है ना, वो किसी के हाँ में हाँ नहीं मिलाता। और भारत सरकार की नीति एकदम क्लियर है कि ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ भी गलत सलत बयानबाजी करेंगे और हम आपके साथ आ जाएंगे। हमने देखा किस तरीके से अमेरिका का पिछलग्गू पाकिस्तान बना हुआ है। अब आप समझिए कि ट्रंप के लिए नोबेल का रिकमेंडेशन कर देना, उनको नॉमिनेट कर देना। ट्रंप कहते हैं कि हमने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, पाकिस्तान उसको डिनाई नहीं करता है, वो मान लेता है। और उसके बाद से आप समझिए कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। अक्सर आपने देखा होगा जब भी राजनीति में मुलाकात होती है किसी भी राष्ट्राध्यक्षों के साथ, क्या आपने कभी देखा कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ भारत के सेना के प्रमुख गए हों? ये तस्वीर आपको नहीं देखने को मिली, किसी भी देश के प्रोटोकॉल में नहीं दिखता, कभी नहीं देखने को मिली। अब मान के चलिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अभी जापान जा रहे हैं, तो क्या ट्रंप के साथ अमेरिका का सेना प्रमुख होगा? नहीं होगा। ये मुनीर और शहबाज का एक साथ आना अपने आप में ये दिखाता है कि शहबाज सिर्फ चेहरे हैं, मोहरे हैं, और मुनीर वो राजा बने हुए हैं जो शहबाज को अपने हिसाब से चला रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप बार बार, क्योंकि ट्रंप का अपना पर्सनल बेनिफिट है, वो बिटकॉइन का मसला हो या कल को पाकिस्तान के तमाम एयरबेस के जरिए पाकिस्तान के इर्द गिर्द तमाम देशों पर कंट्रोल करना हो, चाहे वो कल को ईरान पे कंट्रोल करना हो या कहीं और कंट्रोल करना हो, तो अमेरिका इनको मोहरे के तौर पर यूज कर रहा है। अमेरिका से पहले चीन इनको मोहरे के तौर पर यूज कर रहा था, तमाम निवेश करा कर। और आपने देखा होगा किस तरीके से निवेश कराने के बाद हमेशा चाइना के ये लोग घुटनों में पड़े रहते थे, पैरों में पड़े रहते थे, और यही वजह है कि इनका हौसला बढ़ा है। लेकिन आप देखिए कि एक भारत है, अभी 2-3 दिन पहले की जस्ट बात है, भारत यूएनएससी में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं पी हरीश, शुक्रवार को उन्होंने बयान दिया और पाकिस्तान को क्या धोया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक ढांचे के अनुसार अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं। हम निश्चित रूप से जानते हैं कि इन अवधारणाओं से पाकिस्तान अनजान है। अब आप समझिए कि जम्मू कश्मीर में आज चुनी हुई सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री जनता द्वारा चुने गए हैं। अब आप पाकिस्तान के पीओके में इस चीज़ की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप जिस तरीके से पाकिस्तान को मौजूदा समय में, अभी हाल ही फिलहाल में उन्होंने फिर से शहबाज शरीफ को महान बता दिया। अब अगर मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी गीदड़ को अगर कोई शेर कहेगा तो गीदड़ को अच्छा लगेगा, तो शायद यही वजह है। तो वो एक गीदड़ को एक शेर की खाल पहना दी गई है कि हाँ तुम महान हो। तो वो कई बार जब गीदड़ जब तक नहीं भोंकते हैं, बाकी जब गीदड़ आवाज़ करने लगते हैं तो उन्हीं फिर गीदड़ों की आवाज़ उसकी निकल जाएगी। तो पाकिस्तान के साथ यही होना है, उसको अभी शेर वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा कुछ है नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप के बयान जो है वो अपने आप में ही ऐसे होते हैं इन पर कोई भी भरोसा शायद ही कोई करेगा, क्योंकि रात को कुछ और कहते हैं, सुबह वो कुछ और कहते हैं। हालांकि ट्रंप ने जरूर शहबाज शरीफ को और असीम मुनीर को महान बता दिया हो, लेकिन इस बीच मार्क रूबियो, उनका स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती तो ठीक है, लेकिन भारत की कीमत पर ये बिल्कुल नहीं होगा। हालांकि इसे लेकर मार्क रूबियो ने यह भी तर्क दिया कि भारत भी उन देशों के साथ में अपने संबंध रखता है जिनके साथ में अमेरिका के संबंध नहीं है। शायद वो रशिया की बात यहां पर करना चाहते होंगे, लेकिन रूबियो के बयान से जरूर साफ है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती जरूर कर रहा है अमेरिका, लेकिन वो भारत की कीमत पर नहीं। डोनाल्ड ट्रंप जो है भले ही कितना ही शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को झाड़ के पेड़ पर चढ़ाते रहे हों। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? नीचे का कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।